बीजेपी का कुनबा एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। बीजेपी का कुनबा एक बार फिर बढ़ने जा रहा है और इस बार पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी ज्वाइन करेंगी। मीडिया सेंटर में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा। तो आपको बता रहे हैं एक बड़ा अपडेट, जहां कांग्रेस से पूर्व मेयर रह चुकी ज्योति खंडेलवाल आज बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करने जा रही हैं, सदस्यता ग्रहण करने वाली हैं। बीजेपी का दामन थामेंगी ज्योति खंडेलवाल। आगामी चुनावों के मद्देनजर लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जब कार्यकर्ता और नेता अधिकारी अपना दल बदलते हैं, दलों को ज्वाइन करते हैं। और ऐसे में अब ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ओर, जो लाइव जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ में। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर, लाल सिंह? देखिए साले, बिल्कुल हल्ला बोल कार्यक्रम से पहले मीडिया सेंटर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और उस प्रेस वार्ता के दौरान ही मेयर ज्योति खंडेलवाल भाजपा ज्वाइन करेंगी। ये बड़ी खबर आज की निकल कर आ रही है, चूँकि भाजपा का न केवल कनवा बढ़ रहा है बल्कि जो वॉल सिटी की सीटें हैं उसके लिहाज से भी ज्योति खंडेलवाल की ज्वाइनिंग को देखा जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी उनको हवा महल से प्रत्याशी बना सकती है, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, चूँकि वो कांग्रेस की पूर्व मेयर रही हैं, कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़ी रही हैं। और आपने देखा होगा जब सचिन पायलट ने पैदल यात्रा निकाली थी तो तब पूर्व जो मेयर ज्योति खंडेलवाल उनके साथ चली थी और लगातार वो, चूँकि उनको कहीं ना कहीं पायलट गुट का माना जाता रहा है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार वो अपनी भूमिका निभाती आई हैं। लेकिन समय समय पर वो अपने तेवर भी दिखाती आई हैं, ये भी सही बात है। लेकिन इस समय जब बिल्कुल चुनाव पीक पर है, वॉल सिटी की सीटों का निर्धारण हो रहा है, उसको लेकर मंथन चिंतन चल रहा है, ऐसे में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल का भाजपा ज्वाइन करना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक झटका है। तो वहीं भाजपा के लिए माना जा सकता है कि एक तलाश जो वॉल सिटी की तीन चार सीटें उनको लेकर रहे हैं तो पूरी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अभी जो है मंथनों का दौर चल रहा है बीजेपी में। सीईसी में जब फाइनल नामों पर मोहर लगेगी, 3 नामों के पैनल तैयार हो रहे, तो ज्योति खंडेलवाल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए बिल्कुल सालनी, क्योंकि इस समय अगर किसी पार्टी की अगर ज्वाइनिंग हो रही है, पार्टी में किसी नेता की, और वो भी क्योंकि ज्योति खंडेलवाल खुद कांग्रेस से लगातार टिकट की मांग कर रही हैं, और ऐसे में अगर उनकी ज्वाइनिंग पार्टी में होती है तो सहज अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है इनको निश्चित रूप से पार्टी किसी सीट पर चुनाव लड़ा सकती है। और इसके साथ ही आज पार्टी एक बड़ा जो कार्यक्रम करने जा रही है वो हल्ला बोल है। पूरे सभी जिला मुख्यालयों पर आज कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ, चाहे वो महिला अत्याचार के मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, पेपर लीक के मामले हो, कानून व्यवस्था बिगड़ती कानून व्यवस्था के मामले हो, और हाल ही में जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसके बाद पार्टी ने अपनी रणनीति विशेष तौर से तैयार की है, क्योंकि पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। और वो ईडी की कार्रवाई को भी इसी रूप में पेश करेगी जनता के सामने कि हम जो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, हम जो कह रहे थे कि पेपर लीक में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, 27 लाख युवाओं का भविष्य जो अधरझूल में अटका, उसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार की जड़ों में सफेद पोस्ट लोग हैं, ये पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई की आड़ में ये कहेंगे कि हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, कि कहीं ना कहीं बड़े लोग इस पूरे मकर जाल में जो बोला जा रहा था भ्रष्टाचार। लाल सिंह, और कौन कौन से मुद्दों को लेकर के हल्ला बोल में जो है आगे कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है? एक ये मुद्दा पेपर लीक का तो बड़ा है ही, इसके साथ साथ में और कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी जनता के बीच जा सकती है? देखिए साली, बिल्कुल पार्टी पेपर लीक का मुद्दा तो लगातार उठा ही रही है। इसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा महिला अत्याचार के मामले हैं। लगातार जो महिला अत्याचारों के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो रेप केसेस के मामले हों, भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ रेप करने के बाद भट्टी में जिंदा जलाने की जैसी दर्दनाक घटना हुई, ऐसे तमाम जो लगातार आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ महिला अत्याचार के मामले तेजी से राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, उनको मुद्दा बनाएगी। भ्रष्टाचार अपने आप में मुद्दा है। किसानों के साथ कर्ज माफी का जो वादा किया था उसको नहीं पूरा करना, इसके साथ करीब 9,000 से अधिक किसानों की जमीन को कुर्क कर देना, तमाम जो मुद्दे पार्टी लगातार
पिछले 4-4.5 सालों से उठाती आ रही है, उन सभी मुद्दों को लेकर आज एक बार फिर सड़क पर उतर रही है। और इसको साली हम काउंटर के रूप में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा ईडी की जब कार्रवाई होती है तो लगातार धरने प्रदर्शन का दौर कांग्रेस तरफ से चलता है। ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाता है, कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाता है। तो पार्टी चाहती है कि आप जब ईडी के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ अगर प्रदर्शन कर सकते हैं तो पार्टी कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, महिला अत्याचार के मुद्दे हैं, किसानों के साथ किए गए वादा पूरा नहीं करने के मुद्दे, उन सभी मुद्दों को लेकर मुखर हो सकती है। और आज इसी कड़ी में राजस्थान के सभी जिलों पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, बात कर लेते तीसरी सूची के मंथन की। लाल सिंह, तीसरी सूची भी जल्द आने वाली है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कब तक तीसरी सूची आएगी और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इसमें सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल 4.5 घंटे कल कोर कमेटी की मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी 76 जो बाकी बची हुई सीटें हों इन पर गंभीर चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है। माना जा रहा है करीब 2-2, 3-3 नाम, कई सीटों पर 2 और अधिकतर सीटों पर 3 नामों का पैनल लगभग तैयार हो गया है। इसके बाद ये पूरा पैनल अब दिल्ली जाएगा, वहाँ पर कोर ग्रुप के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग होगी। उसमें कोशिश ये रहती है कि एक सीट पर एक नाम का फाइनल कर दिया जाए और ये फाइनल होने के बाद सूची जाती है सीईसी की मीटिंग में, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में उसको फाइनल कर दिया जाता है। यानी कि अब जो पहली एक्सरसाइज है पार्टी की वो लगभग पूरी हो गई है। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। माना ये जा रहा है कि 76 सीटों पर मंथन चिंतन हुआ, लेकिन पार्टियां एक प्रयोग कर सकती है, एक साथ 76 सीटों पर प्रत्याशी न उतार कर पहले करीब 30 नामों की सूची सामने लाएगी, ताकि आगे एक पैरामीटर मापा जा सके कि क्या जो पहली और दूसरी सूची में जो लगातार विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं वो आगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि लगातार पार्टी अभी भी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। लेकिन कई सीटों पर अभी भी बवाल मचा हुआ है। 124 सीटों में से करीब 50 सीटों पर अभी भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, तो कई सीटों पर सीधे प्रत्याशी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, विरोध में उतरने की बात कह रहे हैं, खुलेआम अभी भी उनके खिलाफ प्रचार में उतर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी चाहेगी कि अब जो 76 सीटें हैं उन पर कोई इस तरह के विरोध का स्वर न सुनाई दे, इस तरह कोई बगावती तेवर नेताओं के न देखने को मिले। ऐसे में लगातार एक लंबा चिंतन हुआ है, लंबा दौर चला है, चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। उसके बाद अब देखना ये होगा कि जब दिल्ली में कोर ग्रुप के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह की मीटिंग होने के बाद सीईसी में जब मोहर लगेगी और जब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, उसके बाद क्या निकल कर आता है उसके आधार पर तय। बिल्कुल लाल सिंह, तो एक बड़ा दिन है आज। ज्योति खंडेलवाल बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, साथ ही हल्ला बोल जो है उसका आगाज होने जा रहा है और साथ ही जो मंथन है चल रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है हमें आज की सरगर्मियों में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद।